बनाए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा को 1 प्लस कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई किया और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर बनाए, आया ए प्लस बी, ए माइनस बी, और फिर आपने 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल कर दिया इक्वल टू पी। तो ये आ गया 1 प्लस कॉस थीटा। अब ये समझाया गया स्टेप के हमने? यस सर आ गया। ऊपर आ गया 1 प्लस कॉस थीटा और अपॉन में आ गया 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, बेटा आप अपनी क्लास के कुछ बच्चे जो बार बार पूछते रहते हैं, साक्षी और कई बच्चे जो आपकी क्लास के हैं, अभिषेक गुप्ता और तिशा, ये बार बार कहते रहते हैं सर हमें नहीं ज्वाइन करा दो, हमें नहीं ज्वाइन करा दो। इनके पास लिंक जरूर चला जाता है। मेरे पास कई बच्चों के नंबर नहीं है और मैं 1 बाय 1 सबको नहीं बेटे भेज सकता, क्योंकि मेरे साथ तो बहुत बच्चे जुड़े हुए हैं। मेरे साथ करीब 1000 के करीब कॉन्टैक्ट है, व्हाट्सएप के ऊपर ही है। अगर आप लोगों को दिख रहा है तो देख सकते हो, मेरा व्हाट्सएप पे बहुत बच्चों के साथ जुड़े हैं, बहुत जुड़े हुए हैं। ये देखो अभी मैं खाली स्टूडेंट लिखता हूँ तो कितने बच्चे जुड़े हुए हैं, जबकि ग्रुप बने हुए हैं तो बहुत बच्चे जुड़ा हुआ है। ठीक है, देखो आपके सामने। तो मैं 1 बाय 1 सबको कॉल नहीं कर सकता, ठीक है, या मैसेज नहीं कर सकता। आप लोग खुद ही अपने दोस्तों को बुला लिया, ठीक है, खुद ही अपने दोस्तों को मैसेज कर लिया। हाँ सर मैंने अभी सेंड किया था सूरज को लिंक, आपने भेजा मुझे, फिर मैंने ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, कोई प्रॉब्लम है, किसी की सीरियस प्रॉब्लम को नहीं ज्वाइन कर पाता, ठीक है, लेकिन कोशिश क्या करो कि अपने दोस्तों को जोड़ो साथ में। यूजिंग कंपोनेंट और डिविडेंड, देखो ज्ञान बढ़ रहा है तो लपेट लो जहाँ से मिल रहा है ना। यूजिंग कंपोनेंट और डिविडेंडो रूल, कौन सा रूल? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड, अच्छा बताओ भाई कंपोनेंट और डिविडेंडो रूल होता क्या है, बताओ भाई। सर आपने उसमें भी यूज किया था, इमेजिनरी नंबर, आयोटा में भी यही यूज किया था। हाँ तो तुम बताओ, तुम्हें तो पता है, तुमने तो इमेजिनरी में भी यूज किया, तो तुमने इमेजिन कर रखा है, तुम बताओ फिर क्या होता है। जैसे a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी दिया हुआ है, इसमें क्या होता है कि ऊपर a प्लस बी, क्या करेंगे, a प्लस बी, और डिनोमिनेटर में भी a माइनस बी, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर जुड़ जाएगा, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर माइनस हो जाएगा, सी माइनस, ये काम है। इसको बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। और ये काम आप यहाँ करिए, जब ये काम करो, वैसे बिना इसके भी हो जाना था काम, क्रॉस मल्टीप्लाई से भी हो जाना था। तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू जो आनी थी कंपोनेंट और डिविडेंडो रूल लगाने के बिना भी हो जाएगा, ये आ जाएगी पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। और ये क्वेश्चन 4 मार्क्स से कम नहीं आएगा बोर्ड में अगर आएगा, तो समझ रहे हो अर्चित? ठीक है, तो बच्चों की डिमांड है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ज़्यादा, तो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही कराता हूँ आप लोगों को। देखिए मैं एक चैप्टर ओपन करने जा रहा हूँ आप लोगों के सामने, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जिसके करने हम लोगों ने, वो है कोऑर्डिनेट। लास्ट टाइम कराया था ये? अच्छा हाँ लास्ट टाइम ही होता है। यस सर ये करा दिया था। करा दिया। चलिए एरिया रिलेटेड टू सर्कल स्टार्ट कर दें। ये तो दूसरे बच्चे भी कर लेंगे 9th वाले, क्योंकि उन्होंने एरिया तो पता ही है उनको भी। चलिए बताइए, if the sum of the areas of two circles with radii r1 और r2 is equal to the area of the circle of radius capital R, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्या सभी को ये क्लियरली विजिबल है जितने बच्चे हैं प्रेजेंट हैं? यस सर। ये सभी को विजिबल हो रहा है क्लियरली? यस सर हो रहा है। वेरी गुड। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन इनमें से करेक्ट होगा? देखिए तुक्का कोई नहीं मारेगा, जिसने तुक्का लगाया तो मैं फर्स्ट ऑप्शन इन्होंने बोला है। फर्स्ट ऑप्शन बेटा आपने कैसे बताइए? पहले क्वेश्चन समझिए क्या है। ये विनीता प्रेजेंट है यहाँ? खुशी, खुशी, मुक्ता, तनुजा, आज कोई भी नहीं आया इनमें से ना? चलो कोई बात नहीं। देखो सर तनुजा है सर, सुनील कुमार नाम से तनुजा। क्या क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? यस नहीं, खुशी प्रेजेंट है। खुशी आप बताओ क्या कहना चाहता है क्वेश्चन? देखो मेरे पास 2 सर्कल है, कितने सर्कल है, और दोनों सर्कल का एरिया जो है, ऐसे बोला उसने, ये एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है। इसने क्वेश्चन में बोला है कि सर पाई कॉमन लेके कट जाएगा। सर बी ऑप्शन पाई कॉमन लेके कट जाएगा। बिल्कुल सही बात बोली है तुमने। और इसने बोला कि भाई दोनों सर्कल का एरिया, अगर ये सर्कल का रेडियस r1 है, इस सर्कल का रेडियस r2 है, तो दोनों सर्कल का एरिया का जो सम है, पहले वाले का पाई r1 स्क्वायर, दूसरे वाले का होगा पाई r2 स्क्वायर,
ये किसी और सर्कल के एरिया के इक्वल है, यानी कोई बड़ा सर्कल बन जाएगा उसके एरिया के इक्वल है। मेरी बात समझ रहे हो? मतलब कि इन दोनों के एरिया का जो सम है यस किसी और सर्कल के एरिया के सम के इक्वल बन रहा है। मतलब इन दोनों का जो एरिया का सम है वो इसके इक्वल है, बस ऐसे समझिए। तो ये वाला जो सर्कल है इसका रेडियस कुछ और ले लो, r3 ले लो, क्या क्या पाई r3 स्क्वायर। और तुमने क्या किया, पाई पाई कॉमन ले लिया, कैंसिल कर दिया। करोगे ऐसा कि नहीं? यस सर। तो यहाँ से r वही आ जाएगा, r स्क्वायर इक्वल टू r1 प्लस स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। यानी जो मैंने r3 लिया था उसको उसने कैपिटल R लिया हुआ है, उसने गिवन है ना, उसने कैपिटल R लिया, मैंने R3 ले लिया भाई, उसने R लिया हुआ है। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है। तो यस सर। ये एक सर्कल है जिसका एरिया इन दोनों के एरिया के सम के इक्वल है और इसका रेडियस कैपिटल R है। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी। यस सर। अरे पाई कॉमन लेके कैंसिल हो गया, बात खत्म यार, क्या दिमाग लगा रहे हो तुम लोग। r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, कैपिटल R स्क्वायर आ गया, बात खत्म होगी। कैपिटल R स्क्वायर। यस सर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है ये, देव तुम करोगे ये, देखते हैं हम क्या आंसर देते हैं उसका। थर्ड नंबर, सेकंड नंबर, सम इस बार सर्कमफेरेंस का सम दिया हुआ है, दोनों के रेडियस दिया हुआ है, इज इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस कैपिटल R। बताओ भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 2 पाई कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा इस बार। सर फर्स्ट ही ऑप्शन आएगा। बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट R1 ऑप्शन है। प्लस R2 इज इक्वल टू ये कैपिटल। 11th 12th वाले आंसर क्यों नहीं दे रहे भाई? 10th क्लास तो वो पढ़ के आए, क्यों नहीं आंसर आ रहा आप लोगों का बेटा? विपिन, खुशी, सर विपिन भैया लीव हो गए। नेटवर्क इशू है यार उसका। अच्छा अब बेटे मैं एक बात और इम्पोर्टेंट कर रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन था इसमें क्या पूछा गया, कुछ लोग अभी भी नहीं समझ पाए। उसने कहा कि 2 सर्कल हैं, एक ये सर्कल है काला ब्लैक वाला, ये दिख रहा है सबको, और एक और सर्कल है, यस ठीक है, उसका कलर मैं चेंज कर दूंगा तो ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, एक और सर्कल है ये लो, इसका कलर है ग्रीन। अब इन दोनों के सर्कमफेरेंस जब हम जोड़ेंगे, दोनों का सर्कमफेरेंस जब जोड़ेंगे तो ये सर्कल बनेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब कि इन दोनों के सर्कमफेरेंस का जो सम है, अगर मान लो इसकी रेडियस R1 है, इसकी रेडियस R2 है, तो ये वाले सर्कल की रेडियस कुछ अलग होगी, इसकी कैपिटल R है, इसका सर्कमफेरेंस होगा 2 पाई R1, इसका सर्कमफेरेंस होगा 2 पाई R2 और इसका सर्कमफेरेंस है 2 पाई R, और इसको समेशन वो इसके इक्वल है, ऐसा उसने बोला। तो दोनों का समेशन, इसका समेशन इसके इक्वल है, तो 2 पाई कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, R1 प्लस R2 इक्वल टू कैपिटल R हमारा आंसर। ठीक है, ठीक है जी। यस सर। यस सर। नेक्स्ट थर्ड नंबर, हाँ जी ये बताइए, इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल एंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। देखिए इसने बहुत अच्छा क्वेश्चन बोला कि सर्कल का सर्कमफेरेंस और पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। 2 पाई R इज इक्वल्स टू ये तो 8th क्लास का 4 क्वेश्चन है यार। 4 है। ठीक है, इसका क्या होता है 4 इंटू साइड, और इसका होता है 2 पाई R, तो 4 इंटू साइड जो है वो इक्वल है 2 पाई R के, ये तो बोला उसने। यस सर। तो हमें निकालना क्या इक्वल होगा, किसका एरिया ज्यादा होगा किसका कम होगा, ये पूछा जा रहा है। देखो बेटा यहाँ से मैं एक बात लिख सकता हूँ कि 2 टू द 4, तो ये आ जाएगा 2 इंटू साइड इक्वल टू पाई R, 2 इंटू साइड इक्वल टू पाई R, ये आएगा 2 इंटू साइड यानी कि A, और पाई की वैल्यू रख दो 22/7, तो यहाँ से R की वैल्यू निकालो आप, और जो R की वैल्यू आएगी वो पुट कर देना सर्कल के एरिया। 77/11 है। देखो वो कितनी आती है, तो यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि सर्कल का एरिया बड़ा आएगा कि स्क्वायर का एरिया आएगा। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। अरे भाई देखो मैं दोबारा से बता देता हूँ कि इसने बोला कि इसका सर्कमफेरेंस और सर्कल का सर्कमफेरेंस इक्वल है, तो इसका सर्कमफेरेंस या पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड स्क्वायर का, और सर्कल का होता है 2 पाई R, 2 से 2 टू द 4, 2 इंटू साइड इक्वल आ गया पाई R, और पाई की वैल्यू हम सभी जानते हैं 22/7, और इसको A मान लो, तो 2A इक्वल टू पाई 22/7 इंटू R, 2 11 जा, A इक्वल टू 11/7 कैपिटल R, ये आ गया।
और आर जो है वो रेडियस है, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर होता है ना, और सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर। आर की जगह यहाँ से वैल्यू निकालो कितनी आ रही है, 7a/11 जगह पाई 7a/11 का होल स्क्वायर। पाई की वैल्यू पुट कर दो, क्या होगी 22/7, 22/7। पाई की वैल्यू रखी 22/7 और इंटू 7 का 7 इंटू 7 ए स्क्वायर अपॉन 11 इंटू 11, 7 7 कैंसिल हो गया, 11 2 ज़ा 22, 7 2 ज़ा 14, 14 अपॉन 11 ए स्क्वायर, ये आ गया। अब आप देखो किसका Yes, एरिया sir, आ ज्यादा गया। है, किसका एरिया ज्यादा आ रहा है, सर्कल का ज्यादा आ रहा है, सर ये सर सर्कल का एरिया ज्यादा आ रहा ज्यादा आ रहा है, क्योंकि स्क्वायर का एरिया तो ये स्क्वायर होता है, लेकिन इसमें तो 14/11 से मल्टीप्लाई हो गया, 1 से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका स्क्वायर Yes, sir, सर्कल का एरिया ज्यादा आ रहा है। ठीक है, ज्यादा आ रहा सिंपल क्वेश्चन था। है। नेक्स्ट, यस सर। ये बताओ द लार्ज, देखो सेमी सर्कल के अंदर जो ट्रायंगल बनेगा वो पक्का राइट एंगल होगा, और ये सर जो भी सर उसका जो लाई करेगा एंड वो पक्का 90 डिग्री होना चाहिए, तभी वो सेमी सर्कल पे होगा। सेमी सर्कल पे होगा, सिंपल सी बात है। यस सर, वो थ्योरम है, थ्योरम। पूरा और सर जो ट्रायंगल का जो साइड होगा ना सर, एक साइड जो होगी वो उसके डायमीटर के इक्वल होगी। हाँ, ये भी सही बोला तुमने, सारे पॉइंट सही हैं। अब देखो बेटे, मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, यहाँ मैं पहले इसको सेमी सर्कल बना तो लूँ, ठीक है, सेमी सर्कल बनाते हैं बढ़िया सा। अब ये हमारा सेमी सर्कल है, ठीक है, दिख रहा है सबको, ये सेमी सर्कल विजिबल है। यस सर, है सर, है। और इस सेमी सर्कल के बारे में बोला जा रहा है, इसके अंदर एक बड़े से बड़ा ट्रायंगल बनाना है, इसके अंदर सेमी सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल बनाना है। ये सेमी सर्कल है और उसके अंदर एक ट्रायंगल ले लेते हैं, और ट्रायंगल बेटा ये हमने मान लो इस तरीके से बना दिया। अरे ये उल्टा बन रहा है, क्या हो गया इसको, तो घूमे जा रहे हैं, चलो ऐसे बनाते हैं, अपने अपने हिसाब से बनाते हैं, वो ट्रायंगल सही नहीं है, ये सही है, ठीक है, ये ठीक है बेटा, ये ट्रायंगल बना दिया मैंने इसको। यस सर, वो 90 डिग्री होगा। और ये कितना डिग्री है, ऑब्वियसली 90 होगा। अब इसने क्या बोला क्वेश्चन में, आजा भाई, ये एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल। अरे भैया लार्जेस्ट ट्रायंगल कौन सा, यही बनेगा, और कौन सा लार्जेस्ट बनाएगा तुम? यस सर, ये हाफ बेस इनटू हाइट। हाफ बेस इनटू हाइट, लेकिन अब तुम्हें हाइट पता ही है, ये तुम्हारा क्या है, हाइट है, और ये बेस है। यस सर। लेकिन तुम बताओ ये कितना आएगा, अगर मैं इस सर्कल की रेडियस आर ले लूं, तो बताओ कितना आएगा सर? अगर मैंने हाइपोटेन्यूस हमारा, हाइपोटेन्यूस नहीं, हाँ सर, ये हाइपोटेन्यूस हमारा 2r है। हाँ, तो आगे बताओ, तुम फंस जाओगे, मुझे पता है तुम फंसोगे बहुत बुरे। ए बी और ये सी है, ये आएगा हाफ AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू। तो उससे क्या मतलब है यार, क्या बात कर रहा है, ये एरिया की बात हो रही है। हाँ मैं अर्चे लगा दिमाग में, ये तो ज्यादा सही हो गए यहाँ पे। सर दो कॉर्ड्स तो इक्वल नहीं होंगी सर, इक्वल तो नहीं होंगी। नहीं होगी बेटा, वो तो हमें पता है, तुम बताओ क्या दिमाग लगा रहे हो। हाँ जी अर्चे लगाओ भाई, डायग्राम दिखाइए। 45 डिग्री में आएगा। एक मिनट रुको, इन्होंने बोला 45 होगा, कैसे भाई 45 होगा, ये साइड का इक्वल है क्या, क्या बात कर रहे हो? हाँ जी कोई और बच्चा, tan लगेगा क्या? कोई tan और 90 भारती, कोई और वीरांगना, लगाओ दिमाग। tan 90 डिग्री लगेगा क्या? अरे यार tan 90 इनफाइनाइट होता है, कहाँ जा रहा है यार तू यार, है इतना दूर चला गया, इसमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगनी है अभी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन तुम लोगों ने बहुत ज्यादा दिमाग लगाया इसमें। देखो भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन में भी इतना दिमाग लगा गए। अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो रेडियस के इक्वल आएगा कि नहीं आएगा? ये सर अगर सर्कल पे वो उस पे करोगे, सेंटर पे है ना, सेंटर सेंटर से इसको ज्वाइन करूंगा तो किसके इक्वल आएगा? रेडियस के। तो वो तो क्या क्वेश्चन तुम्हारा था? यस सर, तो ये सर सेंटर हाँ, पे बेसिक परपेंडिकुलर तो हो जाएगा। देखो इधर ध्यान दो, मैंने डायग्राम तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए मैंने ऐसा बनाया था, ठीक है? √2r, ये भी और- √2r। हाँ बिल्कुल सही है, इसलिए मैंने ट्रायंगल दोबारा बनाया था कि तुम थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन होना चाहिए तुम्हें। और जैसा ये जो डायग्राम है, इससे तो कंफ्यूज अच्छे होंगे, मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। और यहाँ
देखिए ट्रायंगल आपके सामने है, ए बी बेस है, ए बी सी सेमी सर्कल, ये लार्जेस्ट ट्रायंगल है। ट्रायंगल वो भी बन रहा था लेकिन वो लार्जेस्ट नहीं है, बड़ा नहीं है। लार्जेस्ट तब होगा जब मैक्सिमम एल्टीट्यूड होगा, और मैक्सिमम एल्टीट्यूड बस एक ही होगा, वो है रेडियस। रेडियस, यस सर। ये वाला एल्टीट्यूड मैक्सिमम नहीं है, यानी कौन सा ट्रायंगल बड़ा है एरिया में, ये वाला। यस सर, ये फिट आर जो एकदम ठीक है। बिल्कुल समझ रहे हो, जो बिल्कुल आर बना रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। कोई डाउट है किसी को? नेक्स्ट, इफ द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ ए स्क्वायर देन द रेशियो ऑफ देयर एरिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 8th क्लास में 9th क्लास में आप लोगों ने ये क्वेश्चन किए हुए हैं, फिर बोल रहा हूँ जिसने 8th 9th में अच्छे से करे वो आराम से कर लेगा। पेरीमीटर जो सर्कल का है वो स्क्वायर के पेरीमीटर के इक्वल है। नहीं आ रहा समझ में? सर आ गया 2 पाई r इज इक्वल टू 4। सर क्वेश्चन दिखाइए एक बार। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये स्क्वायर है, इसका जो पेरीमीटर, अभी अर्चित ये क्यों नहीं आंसर दे रहा? अभी है तेरा भाई तो बड़ा सही था यार, 9th क्लास में अच्छे आंसर दे रहा था वो। बोल ही नहीं रहा कुछ, कोशिश नहीं कर रहे लोग। देखो ये स्क्वायर और ये है आपका, एक बात हमेशा याद रखना, जैसे आप लोगों ने कई बार कैट वगैरह को देखा होता है, डॉग को देखा होता है, वो लोग सर्कुलर शेप ले लेते हैं सर्दियों में। यस सर। क्या रीजन? सर क्योंकि सर उनका मतलब सरफेस एरिया कम रहे और सर वो ज्यादातर मतलब पास में रहे, वार्म रहे, गर्मी रहे। क्यों? क्योंकि उनका एरिया कम हो जाएगा, तो जब एरिया कम हो जाएगा yes, तो रेडिएशन ज्यादा बॉडी से नहीं निकलेंगी। जितना ज्यादा एरिया yes. उतनी रेडिएशन निकलेंगी। सर्दियों में हम लोग सिकुड़ के सोते हैं, गर्मियों में फैल के सोते हैं। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो हम नहीं चाहते हमारी बॉडी से अगर रेडिएशन ज्यादा निकले, तो एरिया कम होना चाहिए, और एरिया कम होने के लिए सर्कुलर शेप लेंगे। अब इसने क्या बोला कि इसका जो पेरीमीटर है, अगर इसकी ये सारी साइड ए है और ये रेडियस है, और इसका जो पेरीमीटर है वो 4a होगा, और वो इक्वल है 2 पाई r के, 2 to the 4, तो 2a इक्वल टू आ गया पाई r। बोलो बेटा। ठीक है, सर पाई की जगह वैल्यू पुट करो सर। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। वो यहाँ वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, r इज इक्वल टू 7/11। अब उसने पूछा क्या? उसने कहा कि तो एरिया का रेशियो क्या होगा? ही इज आस्किंग रेशियो ऑफ एरिया। ठीक है, इसने ये पूछा ना, देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, तो एरियाज का रेशियो क्या होगा? देखो r की वैल्यू अगर आप यहाँ से निकालोगे रेडियस की, तो क्या आ रही है? 22/7 पुट करो यहाँ, तो 2a इक्वल टू 22/7 इंटू r, 2 11 जा, और ये इधर चला गया 7a/11, किसकी वैल्यू आ गई? r की। बोलो। और हम सभी को पता है कि स्क्वायर के एरिया और इसका एरिया डिवाइड जब करेंगे तो आएगा a² अपॉन पाई r स्क्वायर। r की वैल्यू हमें पता है, आपको पता है। r की वैल्यू क्या होती है बेटा? 7 सर 14:1 आएगा, 14:11 आएगा। तो अब देखो कितना आ रहा है, ये आएगा a² अपॉन पाई की जगह 22/7, 22/7। r की वैल्यू, r की वैल्यू 49 हाँ सर 7 into 7 भी कर लो, 49a² अपॉन में आ जाएगा 11 into 11। 121। ये सर 11 a² कट जाएगा सर। 11 से 11 2 जा, ठीक है, इस तरीके से 7 7 जा, 7 7 जा 49, तो कितना आ रहा है? 11/14। 14। ये सर तो ये 14/11 बन जाएगा। हाँ, तो देखो कौन सा आंसर है? बी ऑप्शन सही है सर, सही है। ठीक है, ये आपने बिल्कुल सही किया। नेक्स्ट, इट इज प्रपोज टू बिल्ड ए सिंगल, ये हो जाएगा यार, थोड़ा लैंग्वेज बड़ी है लेकिन इजी क्वेश्चन है। सर्कुलर पार्क बनाना है सर, एरिया जो है दोनों का सेम ही होगा पार्क का। करोगे? चलो ट्राई करो। ये क्वेश्चन मैं खुद नहीं कराऊंगा बेटा, एक क्वेश्चन तो खुद से करके दिखाओ, उसका दिमाग भी तो लगाओ यार। और बच्चे नहीं करेंगे ट्राई?
कितना टाइम लग गया इसमें? 10 आएगा सर। ए ये सर ऑप्शन इसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं जो हमने पहले क्वेश्चन में किया था। पाई पाई कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ फिर- r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर बचेगा। सेम है, बिल्कुल सही बोला आपने। तो आर की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, एरिया ऑफ जैसे सर्कल यहाँ से दैट पाई कैन पाई बी कैंसिल। इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ साइड दिस। देखो बेटा, एक स्क्वायर है, उसके अंदर एक सर्कल बनाया जा रहा है, और ये देखिए ये स्क्वायर के अंदर एक सर्कल इस तरीके से बना नहीं, लेकिन बनाया जा रहा है। बना देते हैं, हम भी बना देंगे। बनाए इसको। यस सर। एक सर्कल है इसके अंदर, वही ऑब्वियसली रेडियस जो है वो कितनी हो जाएगी, a/2 हो जाएगी। पहले आप सर्कल बना लो, फिर यस सर, a/2 हो जाएगा। जैसे ये, ठीक है, इस तरीके से शेप ले लेना। ये बातें समझा रही हैं? यस सर, यस। स्क्वायर के अंदर सर्कल है, अब उसका हमें क्या फाइंड आउट करना है? एरिया ऑफ द सर्कल दैट, हाँ एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। एरिया ऑफ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड, ये हमारा स्क्वायर है। सर साइड दी है उसकी 6 सेंटीमीटर। स्क्वायर है और दैट इज द सर्कल। थोड़ा सा रह गया, ठीक है, चलिए अब सही है, ठीक है। यस सर, आपका एकदम सही है। यस सर। फिट बना दिया बिल्कुल ना। ये स्क्वायर है और स्क्वायर के अंदर क्या है, एक सर्कल है, और उसने क्वेश्चन में कहा कि एरिया ऑफ द सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। ये जो स्क्वायर दिख रहा है इसकी साइड 6 सेंटीमीटर है, तो इसका सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा, 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। अब इसने पूछा क्या, इस सर्कल का एरिया पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? एरिया 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 पूछा है, 198/7। एरिया ऑफ सर्कल। अरे बहुत आसान है, तो रेडियस जब मिल गई तो एरिया में क्या बचा? एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई होता है 22/7, आर है हमारा 3, तो 3 का स्क्वायर, 3 3 का 9, 22 इंटू 9 अपॉन में आ गया 7। कितना आ रहा है बेटा? 198/7 कर 198/7 सर, ये आ जाएगा हमारा 14। 28.28। 28.28। हाँ 28 पक्की बात है। यस सर, पक्की बात है। चलो आगे बोलो, सेंटीमीटर स्क्वायर। यस सर। नेक्स्ट। तो इतने कोई टफ नहीं है देव। सर इसमें तो डायरेक्ट पाई दिया है सर। ये बताओ, एरिया ऑफ स्क्वायर दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ, अरे क्या क्या है ये, इसमें स्क्वायर को अंदर ले गया यार, क्या है ये? क्या नहीं हो पाएगा? हो तो जाएगा सर। हाँ इस बार स्क्वायर को लो भाई, इसी के अंदर मैं स्क्वायर भी ले जाता हूँ। रुको, क्या कर रहा है, लो भाई, ठीक है। इस बार डायगोनल दे दी स्क्वायर का। स्क्वायर का डायगोनल दे। हाँ दिमाग चल गया तुम्हारा इस बार, ठीक है। मैं देख रहा था कि इतने टाइम में तुम आंसर दोगे, लेकिन तुम्हारा दिमाग तुरंत चला इस बार। और ये बिल्कुल सही बात बोली इसने कि जो डायगोनल होगा वो डायमीटर के इक्वल हो जाएगा। डायमीटर के इक्वल हो जाएगा सर्कल का जो डायमीटर है, और सर्कल का जो डायमीटर है बेटा वो कितना है? 8 सेंटीमीटर। तो रेडियस अगर 8 है तो डायमीटर कितना हो जाएगा? नहीं, रेडियस डायमीटर, अच्छा रेडियस 16 हो जाएगा। क्या कर रहा है, कंफ्यूज क्यों हो रहा है अभी इतना? सिंपल सी बात है। मुझे लगा रेडियस 8 दिया, रेडियस 8 दिया। और स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती हैं, तो ये भी a है और ये भी a होगा। और वही पाइथागोरस थ्योरम, 90 के सामने हाइपोटेन्यूस होता है, तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और ये आ जाएगा 2a स्क्वायर, और ये 16 का स्क्वायर, 16 इंटू 16, 2 8 16, तो आ गया 16 इंटू 8 इक्वल टू a स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा 16 इंटू 4 इंटू 2 इक्वल टू a स्क्वायर। a की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 16 इंटू 4 इंटू 2, बाहर निकाला उसको, तो आ गया 4 इंटू 2 अंडर रूट 2, जाएगा 8 रूट 2। क्या आ गया बेटा? 8 रूट 2 सेंटीमीटर। स्क्वायर। ना स्क्वायर क्यों कर रहा है भाई? सेंटीमीटर। बोल दिया आगे तो स्क्वायर बोलने लगा तुम। एरिया ऑफ स्क्वायर पूछा हुआ है, चलो एरिया ऑफ स्क्वायर करो। हाँ अब तुम स्क्वायर करो, आ जाएगा 8 रूट 2 का स्क्वायर। 64 इंटू 2 तुम्हारा 128, ठीक है बेटा? 128। यस सर। चलो अच्छी।
आगे बढ़ो। हाँ मुझे याद आया कि कुछ बच्चों का मैंने खुद ही उनको मैसेज नहीं भेजा, ये 10th क्लास के बच्चे थे जिनको आज मैंने लिंक ही नहीं भेजा। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। तेरा क्वेश्चन लिख। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट हाँ कट भी हो सकता था ना, अंडर हाँ हाँ बिल्कुल सही है। अंडर रूट 2 है इसका डायरेक्ट फॉर्मूला अंडर रूट 2। हाँ वो लग जाता है, कोई दो राय नहीं है, बहुत अच्छा बोला इसने। ठीक है लेकिन अब तुम शॉर्ट लगाओ ना, लेकिन किसमें लगाओगे? जिसमें तुम्हारा जेईई मेंस एनडीए उसमें लगाना शॉर्टकट, यहाँ मत लगाओ यार। यहाँ तुम थोड़ा सॉल्व करके दोगे तो बढ़िया लगेगा, है ना? वहाँ टाइम बचाना है, यहाँ टाइम बचाना हमने, यहाँ तो करना है भाई, है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट है बेटा, ये सेकंड लास्ट है, इसके बाद एक और होगा 10 नंबर। हाँ ये 2 बचे हैं, चलो ये निपटाओ जल्दी से। बेटे टाइम भी चल रहा है साथ में, स्पीड में खींचो इसे। सर क्वेश्चन तो लगाइए। हाँ क्वेश्चन तो सामने तो है, दिख नहीं रहा? क्वेश्चन आ नहीं रही है सामने, आ नहीं रहा स्क्रीन पर बेटा? बिल्कुल साफ दिख रहा है। द रेडियस ऑफ सर्कल। सर आप दिख रहा है, सर आप दिख रहा है सर, यस सर। The 28 answers, C option. कितना आ रहा है? सर C option 28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर देख ये भी सर 2/2 लेके कैंसिल हो जाएगा। हाँ व्हाट्सएप पे भेजना ना सोल्यूशन, देखूंगा मैं सही कर रहा है गलत कर रहा है। जिन बच्चों को नहीं समझा रहा उनको मिल जाएगा। हाँ जी ये बताओ 10 नंबर। Diameter of circle whose area is equal to this. सम को सिम लिखा है सर। अरे सम उसके जो पीछे बड़ा सम सिम लिखा है, तो सिम से क्या लेना देना है? एयरटेल हच की सिम है क्या ये? तो जब अंडरस्टूड है कि सम है तो फिर क्यों कर रहे हो? सर डी आंसर डी 50 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही आंसर दिया। ठीक है तो देव ने भाई देखो आज सबसे ज्यादा आंसर दिए हैं, बाकी बच्चों के आंसर बहुत कम आए हैं। 1-2 अर्चित ने दिए, 1-2 विपिन ने दिए, और वत्सला ने तो सिर्फ एरिया पैरामीटर ही बताया, रेडियस बताई, डायमीटर बताया। ठीक है तनुजा ने भी बीच में यस सर किया, लेकिन ऐसे मजा नहीं आ रहा। मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चे ऐसे ही आंसर दें जैसे देव देता है। मेरी बात समझ आ रही है? क्योंकि मैं पूरी क्लास को पढ़ाता हूँ। ठीक है मेरा टारगेट सिर्फ 1-2 बच्चे नहीं होते, मेरा टारगेट पूरी क्लास होती है। ये बच्चे ही मेरे बारे में बताते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है तो या तो बच्चे अभी थोड़ा टाइम लगेगा उनको, या किसी का इंटरनेट प्रॉब्लम है। ज़्यादातर बच्चे ये बहाना लगा देते हैं, सर मेरा तो नेटवर्क प्रॉब्लम था जी, हम कुछ नहीं कर सकते। ये बहाने बहुत हैं, और ये बहाना ऐसा है जिसमें मैं जाके नेटवर्क चेक नहीं करूंगा, जाके छतरी पर चढ़ जाऊंगा और देखूंगा आके इंटरनेट नहीं सही चल रहा। ठीक है ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है तो आप लोग अगर यहाँ प्रेजेंट हो तो बेटा पूरा 100% यहाँ दो। अगर मैंने 10 क्वेश्चंस भी कराएं तो 10 के 10 आपके माइंड में बिल्कुल छप जाने चाहिए कि हाँ ये 10 क्वेश्चन हमारे गलत नहीं होंगे बोर्ड में। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस
इसलिए मैं ज़्यादा कराता हूँ क्योंकि देखो एक इम्प्रेशन जो स्टार्टिंग में आपका पड़ता है ना एग्जामिनर के ऊपर, जब आप बोर्ड एग्जाम देते हो तो वो एक पहला इम्प्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। वो इम्प्रेशन अगर आपने गलत कर दिया पेपर में तो फिर बात नहीं। मेरी बात समझ आ रही? यस सर, आ तो रही है। हाँ, तो ये क्वेश्चन मैं और देता हूँ, इसके बाद वाले जो क्वेश्चन हैं वो भी ट्राई करो आप लोग। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल, देव ने बहुत अच्छा किया परफॉर्मेंस, ठीक है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया इसने, सारे क्वेश्चन इसने अपने आप से किए और रियल में इसने किए, सॉल्व भी किए, कॉपी पेन भी लेके बैठा है, ये अच्छी बात है। चलो ये ट्राई करो। सर एरिया रिलेटेड टू सर्कल में इतना ही है, कोई फॉर्मूला नहीं है, मतलब क्या कैसे फार्मूला वो भाई, जो फार्मूला तुमने पढ़े थ्योरम थ्योरम सर, थ्योरम नहीं है। ना ना ना, इसमें क्या थ्योरम का मतलब, वो तो सर्कल चैप्टर में। सर गलत है सर, पहले का आएगा पाई a/2 स्क्वायर आएगा, तो a पाई बाय 4 आना चाहिए। हाँ तो ये गलत हो गया ना। यस सर, ये गलत है, a² पाई बाय 4 आना चाहिए। चलिए बताओ। पाई स्क्वायर बाय 4। चलो आज कंप्लीट ही करा देंगे दोनों। देखो तुम्हारा सिलेबस जो है मुझे लगता है देव अप्रैल में खत्म हो जाएगा, 10th अप्रैल मंथ में खत्म हो जाएगा, मई में स्टार्ट होना है, जून के बाद सेशन स्टार्ट होना है, तुम्हारा सिलेबस अप्रैल में खत्म हो रहा है। लेकिन सर ये बात है कि इस बार 10th 11th 12th ही सर मेन टारगेट है आईआईटी का। तो 10th में तुम्हारा 10th सिलेबस में करा दूंगा, ठीक है। 10th का सिलेबस तो अभी खत्म करा दूंगा तुम्हारा, फिर 11th 12th स्टार्ट करा दूंगा तुम्हें, ठीक है। आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। जिस हिसाब से आप पढ़ रहे हो मैं डेली इतना टाइम आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है। वो टाइम में अगर आप लोग रेगुलरली अगर एक एक चैप्टर करते जा रहे हो अच्छे से तो आपका कवर तो हो जाएगा, ऑलमोस्ट अप्रैल में खत्म हो जाएगा। मुझे लगता नहीं कि तुम्हारे अभी भी अगर तुम्हें क्वेश्चन पेपर दे दूँ तो देर तुम 50 नंबर्स तो ले आओगे 80 में से, आउट ऑफ 50। ठीक है। यस सर। सर पहला वाला तो ट्रू है। पहला ट्रू है सर। तो इसकी साइड हो जाएगी सर, साइड हो जाएगी 2 है, पेरीमीटर 4 है, 4 into 2 है 8 है। ठीक है, नेक्स्ट करो थर्ड नंबर, ये ट्राई करो। सर आप ऐसा करो सर, अगर आपको कुछ लग रहा है तो आप सर आंसर मत दिखाओ, सिर्फ क्वेश्चन दिखाओ। हाँ ये क्वेश्चन अभी कराया मैंने, ये वही है जिसके अंदर सर्कल के बाद स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर सर्कल, ये याद है? अभी तो करा के आ रहा हूँ। सर्कल के अंदर ये सर, इस बार स्क्वायर के अंदर सर्कल बन के फिर से इसके अंदर सर्कल बन रहा है। हाँ। तब स्क्वायर बन रहा है। तो कौन कितने टाइम से होगा वो तो आराम से निकाल लो यार, इतना भी टफ नहीं है। तो ये बताओ। सर सेगमेंट और सेक्टर, सर सेक्टर मतलब मेजर एरिया और सेगमेंट मतलब स्मॉलर एरिया। हाँ। फिर सेक्टर मतलब स्मॉलर एरिया, फिर सेगमेंट मतलब ज्यादा एरिया। हाँ लगाओ दिमाग इसमें। तो जितना डिग्री बनाता है उसका ये फॉर्मूला होता है ना, 360 by थीटा into pi r square। गलत है सर, सेगमेंट सेक्टर से ज्यादा कम कैसे हो जाएगा? गलत दिया है। दिया ना?
यस सर, सेगमेंट सर्कल से ज्यादा कैसे हो जाएगा? बताओ इसको भी बताओ, मैं भी देख नहीं रहा हूँ अभी, तुम्हारे दिमाग में देख रहा हूँ कितना चल रहा है। हाँ ये बताओ। ऐसे देखिए सर, सेगमेंट पूरा होता है और ये सेक्टर थोड़ा सा होता है। बिल्कुल सही बात है, मेजर सेगमेंट तो ज्यादा होगा ही होगा। नेक्स्ट करो। सर फॉल्स है सर, सिर्फ पाई डी आएगा, पाई डी आएगा, एक रेवोल्यूशन में सिर्फ पाई डी आएगा। यस सर, सर क्योंकि उसका रेडियस हो जाएगा d/2 और 2 पाई आर पे सिर्फ आएगा सिर्फ पाई डी, मतलब एक रेवोल्यूशन में सिर्फ पाई डी डिस्टेंस का होता है। सर मुझे लगा सर थोड़े हार्ड होंगे। नहीं इतने भी हार्ड नहीं है, हार्ड मिलेंगे आईआईटी के, ये तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। आईआईटी में दिमाग चलेगा तुम्हारा, बहुत ज्यादा लगाना होगा बेटा, जोर लग जाएगा पूरा, पूरी बॉडी का जोर लग जाता है। अच्छे पानी मांग जाते हैं। नेक्स्ट, तो ये तो हो गया आपके ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन ज्यादातर। यस सर। और सर एक कॉस थीटा थीटा, अच्छा ये तो थीटा वाला डायरेक्ट ये क्वेश्चन भी है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। ट्रू फॉल्स वाले हो गए ये, जो 1 मैथ्स है, जो सॉलिड क्वेश्चन जो माने जाते हैं वो ये, और इसमें से आता जरूर है। इस बार इनका जो प्री बोर्ड हुआ था, इन बच्चों को पता है कि इसमें से काफी क्वेश्चन आए थे। ये अच्छे क्वेश्चन, और ये 110% एक क्वेश्चन आना ही आना है इसमें से, और आना इसी शेप में से, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे। यस सर। सर एक इसी में से क्वेश्चन सर आपको याद है ना, आरएमसी में भी आया था, रिम्स में भी आया था। आता है, बिल्कुल आता है, और वो मेरा कराया हुआ क्वेश्चन था। यस सर। सर वो आपने लक्ष्मी दीदी को कराया था, लक्ष्मी दीदी ने भी मुझे आंसर बताया था उसका। लक्ष्मी दीदी ने आंसर बताया था, वेरी गुड। लक्ष्मी ने कदर नहीं जानी, चलो आपने तो जान ली। नेक्स्ट, लक्ष्मी को तो बेटे मैंने बहुत अच्छे से मतलब उसको तो एक गोल्डन टाइम जो अपना था लाइफ का वो दिया उन बच्चों को, दिया कि नहीं दिया? सर लक्ष्मी दीदी का तो आईआईटी हो जाएगा सर। सर उन्होंने इस बार जेईई मेंस का पेपर दिया था ना? हाँ। सर कितनी परसेंटाइल आई? अभी नहीं बताऊंगा बेटा तुम्हें, ठीक है, जब उसका सिलेक्शन हो जाएगा तब तुम्हें बताऊंगा मैं, ठीक है? ठीक है सर। नेक्स्ट, ये है आपका इन द गिवन फिगर ABCD इज अ ट्रेपेजियम, AB पैरेलल है CD के, AB और CD दिए हुए हैं, द सेंटर विद दिस। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चंस कराने मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, मैंने कराने 1 बाय 1 सारे खुद ही हैं, ठीक है, क्योंकि ये अच्छे क्वेश्चंस हैं। मैं ऑब्जेक्टिव में भी थोड़ा एनर्जी नहीं दिखा रहा था, क्योंकि वो तो क्वेश्चन इतने काम के नहीं थे। जो अभी ट्रू फॉल्स वाले यार, वो कोई काम का क्वेश्चन नहीं, काम के ही है, ये तगड़े क्वेश्चन है। यस सर, ये काम के लगे हैं इससे। हाँ, अच्छे अच्छे पानी मांगे जाते हैं उसमें, पेपर बनते नहीं है क्वेश्चन ये, ठीक है, ये अच्छे क्वेश्चन। हाँ जी, तो आज के लिए काम होमवर्क मैं दे देता हूँ, ये नेक्स्ट डे मैं कराऊंगा, बट मैंने आप लोगों को दिखा दिए क्वेश्चंस, और ये इतनी शीट्स मैं आपको भेज देता हूँ। नेक्स्ट डे मैं यही क्वेश्चंस कराऊंगा, तो आप लोग पहले से थोड़ा पढ़ के आइएगा, तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। डिनर हो गया बच्चों का? खाना हो गया सबका? यस सर, हो गया सर, जल्दी कर लेते हैं। अच्छा चलो ठीक है, अभी 2 बच्चे प्रेजेंट हैं, तो आप लोग खाना खा लो, ये हमने भेज दिया यहाँ, तो ठीक है बेटा? यस सर। तो ये मैं भेज देता हूँ।